कि महत्वपूर्ण विषय राजपूतों का अभी, और सबको चुप्पी बुरी लगती है और चुप्पी मुझे भी बुरी लगती है कि कोई भी हो, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो और आपका जो भी स्टैंड हो वो लोगों को मालूम ज़रूर होना चाहिए। क्या है कि अपनी मर्ज़ी से स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि आज बोलना है कल को नहीं बोलना। जो भी महत्वपूर्ण विषय सामने आए उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने ज़रूर रखना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, ये सब जानते हैं इस बात को कि राजपूतों को टारगेट करके उनके इतिहास पर या उनके महापुरुषों पर या उनकी परंपराओं पर टारगेट करके राजपूतों को बोला जा रहा है। और बोल भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं रहे, है ना। अधिकतर लोग कोई सांसद हैं, कोई पूर्व मंत्री हैं, और कोई संसद में बोल रहा है तो कोई कहीं बोल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण लोग बोल रहे हैं और ये लगातार ये घटनाएं तेज़ी से घट रही हैं। तो अब क्योंकि ये घटनाएं तेज़ी से घट रही हैं तो सबका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, उस पर रिएक्ट करना भी बिल्कुल जायज़ है। तो उस पर ही सबका, जैसे आपको मालूम हो कि अभी ये सुमन वाला मामला जो है वो, उस पर राजपूतों ने बड़ी प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया का क्या परिणाम आया उसका आकलन, उसका विश्लेषण करना चाहिए अपन सब लोगों को। और उसके तुरंत बाद एक वो हनुमान बेनीवाल आ गए और हनुमान बेनीवाल ने भी बहुत ही आपत्तिजनक बोल दिया, जो उनकी आदत है। अभी एक रामविलास शर्मा, ये रामविलास शर्मा जो हैं ये हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं और इन्होंने भी बोल दिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, इन्होंने भी बोल दिया। इन्होंने बोला कि सबकी जानकारी में है, इन्होंने बोला कि परशुराम ने 21 बार इस धरती से इस धरती को आतंकवादी मुक्त किया था। अब ये तो बहुत आपत्तिजनक है। पहले स्पष्ट कर लीजिए कि महर्षि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय मारे थे या आतंकवादी मारे थे, या आपके अनुसार आतंकवादी और क्षत्रिय एक ही हैं? हाँ, बात उठती है ना कि अगर एक समय आप कह रहे हो कि महर्षि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय मारे, हालांकि कोई पुराण इस पर नहीं लिखी गई है, ये स्वयं महर्षि परशुराम ने 2-1 बार, बहुत छोटा छोटा जिक्र है। ठीक, इतनी बड़ी घटना घटी होती यदि तो उस पर ज़रूर से ज़रूर छोटे छोटे एक राक्षस भी मारा गया है, तो उस पर पूरी पुराण लिखी गई है। तो 21 बार यदि क्षत्रिय विहीन दुनिया की गई होती तो उस पर ज़रूर बात होती, और वो उस समय जब उनके समकालीन क्षत्रियों में भगवान राम होते थे। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट करनी पड़ेगी कि आपके अनुसार जो क्षत्रिय थे जो 21 बार मारे गए या नहीं मारे गए, आपके अनुसार वो क्षत्रिय और आतंकवादी एक ही हैं क्या? या आप ये कहना चाहते हो अब धीरे धीरे नैरेटिव बदल रहे हो, अब आप क्षत्रियों को स्पष्टता, कितनी गलत बात है। आपने स्पष्ट लिख दिया कि महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से आतंकवादी मारे। तो स्पष्ट करिए ना कि आपके अनुसार क्षत्रिय अलग हैं, आतंकवादी अलग हैं, या क्षत्रिय ही आतंकवादी हैं और आतंकवादी ही क्षत्रिय हैं। ये देश अभी फंसा हुआ है कि पहलगाम पर वो जो मुसलमान मार रहे हैं वो आतंकवादी हैं कि नहीं है, लेकिन इन्होंने स्पष्टता कह दिया। रामविलास शर्मा ने, जो भाजपा के हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने स्पष्टता कह दिया कि वो क्षत्रिय आतंकवादी हैं। 21 बार पूरी दुनिया से क्षत्रियों का नाश किया, 21 बार आतंकवादी मार दिया। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार ये तमगा देने के लिए क्षत्रियों को, है ना। तो मेरा ये कहना है, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये लगातार घटनाएं घटेंगी, ठीक।
अब इस पर एक तो बड़ी उग्र प्रतिक्रिया होती है, जैसी सुमन के ऊपर अपन लोगों ने की। ठीक, पूरे देश का क्षत्रिय नेतृत्व, पूरे देश के सारे क्षत्रिय, है ना, बिना किसी यूनिफाइड कॉल के स्वेच्छा से सब लोग पहुंचे। 3 लाख के करीब क्षत्रिय पहुंचे। ठीक, और उन्होंने अपना उग्र प्रदर्शन किया और सुमन को बता दिया कि उसको निकलने भी नहीं दे रहे हैं अभी, ये भी करके अपन ने देख लिया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हुई। ठीक, राजनीतिक लाभ मिला उसको। अब मेरा ये कहना है कि ये तो लगातार चलता रहेगा। ठीक, ये एक फॉर्मूला लोगों ने पकड़ लिया है, नेताओं ने पकड़ लिया है। सबको मालूम चल गया है कि छतरी थोड़ा सा बैकफुट पे है, तो ये बड़ा आसान है। और दूसरा, कानूनी रूप से छतरी बंधा हुआ है, तो वो रिएक्ट कितना कर पाएगा, वो कानून कितना अपने हाथ में ले पाएगा, उसका फ़ायदा उठा करके संसद में या गली मोहल्ले में, सड़कों पर छतरियों के इतिहास को कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके अपने नंबर बढ़ाना, ये बड़ा आसान फॉर्मूला मिल गया है आजकल के नेताओं का, बड़े नेताओं को। अब ये मेरा ज़रूर मानना है कि इस पर एक बार राजपूतों के नेतृत्व को, ज़्यादा लोग नहीं है, 100-150 लोग हैं, उनको ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये होगा, इस पर क्या स्टैंड लेना है और कैसे लेना है ना। बेनीवाल का भी यही विषय आया, अब बेनीवाल का जो विषय आया, उस पर भी कुछ राजपूत नेताओं ने एकदम से नागौर चलो 8 तारीख को, और उसका कॉल दे दिया। ठीक, और वो भी कोई यूनिफाइड कॉल नहीं है, लोगों का क्या मन है। और नेतृत्व को ये ज़रूर विचार करना चाहिए कि लाभ किस में है, हानि किस में है ना। ये ज़रूर है, ये स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है राजपूतों के लिए। राजपूतों को एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की बात है। यदि रिएक्ट नहीं करते हैं तो गाली पे रिएक्ट नहीं करे राजपूत, ऐसा कैसे हो सकता है? सामने वाला उसके पुरखों को गाली दे रहा है, उसके इतिहास को गाली दे रहा है, उसके परिवार और परंपराओं को गाली दे रहा है, उस पर अपन रिएक्ट नहीं करें, ये भी बड़ी मुसीबत है। और रिएक्ट करें तो वो चाहते ही है कि ये रिएक्ट करें, तो सामने प्रतिक्रिया खड़ी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस समय, जिस पर बिल्कुल मिल करके, बैठ करके अच्छे से निर्णय लेना चाहिए इसको। अब जैसे नागौर में अभी हुआ, अब नागौर में वहाँ की एक एजुकेशन सोसाइटी है, मैंने लगातार उनको फ़ोन किया, कोई भाटी साहब हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। उनके उपाध्यक्ष और उनके कोषाध्यक्ष का नंबर था, सचिव का, उनसे मेरी बात हुई। अब लेकिन उनका ये कहना है कि नागौर में हम माहौल नहीं बिगड़ने देना चाहते, ये स्थानीय लोगों का विषय है। ठीक, और मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हम तो इसलिए हमने ये लिख दिया है, ये कह दिया है, क्योंकि हम तो शैक्षणिक सोसाइटी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये शिक्षा जो है, सबसे पहले तो अपने सांसद को उसको दो ना। आप शैक्षणिक सोसाइटी हैं, 4-5 राजपूत हैं, आपने लेटर हेड बोला हम राजनीति नहीं चाहते, तो आपने लेटर हेड जो है लिख करके उसको वायरल क्यों किया? आप ठीक है, कलेक्टर को लिख देते या अपने स्टूडेंट्स को समझा देते थे कि इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। लेकिन आपने कोई लेटर हेड, है ना, आप असल में तो इस्तेमाल हो गए, और आपके द्वारा एक लेटर हेड नागौर में पब्लिश हुआ, और उससे आपके सामाजिक फूट जो है सबके बीच में दिखाई देने लग गई। तो मेरा ऐसा मानना था कि ऐसे किसी लेटर हेड की ज़रूरत थी नहीं, है ना। और यदि आपको सबको समझाना है, सबसे पहले तो उसको सिखाइए कि ये कैसे, उसको सिखाना चाहिए आपको, है ना, कि सबसे पहले उसको सिखाना चाहिए आपको कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये कौन सा इतिहास पढ़ के बोल रहे हो, शैक्षणिक सोसाइटी है। और या आपने जैसे कलेक्टर को एक लेटर लिखा है, कलेक्टर को एक लेटर ये भी लिखना चाहिए था कि ये जो हनुमान बेनीवाल हैं, ये लगातार आपत्तिजनक बातें करते हैं, इनको ऐसी बातें करने से रोका जाए। तो आपने हनुमान बेनीवाल को तो कोई पत्र नहीं लिखा, कलेक्टर को कोई पत्र नहीं लिखा। आप यदि उत्पात नहीं चाहते हैं नागौर में, तो आपको कम से कम हाईकोर्ट में पिटीशन लगानी चाहिए थी, वो रास्ता अपनाना चाहिए था कि इनको रोका जाए, ये जातिगत माहौल ख़राब करते हैं,
हाँ, यहाँ का सामाजिक जो सौहार्द है उसको ख़राब करते हैं हनुमान बेनीवाल। उनको तो आपने कुछ नहीं लिखा, ये अमर एजुकेशन सोसाइटी जो है। आपने जो ये बता दिया कि यहाँ के राजपूत इसमें शामिल नहीं। आप कौन होते हो यहाँ के राजपूतों का वो करने वाले? हैं? आप कौन होते हो अकेले ऐसा प्रतिनिधित्व शो करने वाले? है ना, ये मैं आप बड़े सम्मानी हैं सभी लोग। एक राठौर साहब हैं उसमें, एक सांखला साहब हैं, एक भाटी साहब हैं। मैं बड़े सम्मानपूर्वक कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि राजपूतों में फूट है। ठीक, ये ज़रूर है कि मुझे भी अब ये लगता है कि बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भूखते रहते हैं। हमारा इतिहास तो कोई वो हो नहीं रहा इससे। ठीक, श्रेष्ठता ही स्थापित हो रही है। जो राणा सांगा किसी को ज़्यादा नहीं मालूम था, बच्चा बच्चा जान गया उनकी सारी विजय। ठीक, पहले केवल खानवा का युद्ध जानते थे, फिर खतौली और बयाना और धौलपुर सब जान गए। तो ये है, उससे तो श्रेष्ठता ही स्थापित होती है ना। जैसे ही मिहिर भोज प्रतिहार वंशी मिहिर भोज के नाम और वंश की चोरी हुई, पूरे देश का राजपूत जो है मिहिर भोज और प्रतिहार और नागौद रियासत जो उनकी है, सब मालूम चल गया। तो एट लास्ट तो ये होता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान तो होता नहीं है। ठीक है, ये अपना मन समझा लेते हैं। ऐसे ही तो मेरा ये मानना है कि अब, और ये बोलेंगे, देखिए ये बोलेंगे इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्षत्रियों की, राजपूतों की बुरी लग रही हैं। दूसरा ये है कि इनका वंशानुगत, इनके गुण कुछ और हैं, लेकिन क्षत्रित्व गुण की अपन ने श्रेष्ठता स्थापित कर दी इस भारत में कि श्रेष्ठ गुण क्षत्रित्व का गुण है। तो सब लोग क्षत्रित्व का गुण ओढ़ेंगे, है ना, या क्षत्रियों को नीचा करने का प्रयास करेंगे कि उससे उनकी वो ऊपर स्थापित हो जाए। बहुत विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये संक्रमण काल है। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और नागौर में भी कोई, यदि स्थानीय लोग नहीं चाहते, है ना, एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताऊं कि अगर स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं तो किसी भी मुद्दे को स्थानीय लोगों के भरोसे के बिना राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं पकड़ना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व को भी मैं अच्छाई बताता हूँ। होता यह है कि ये बात बोली ही वहाँ जाती है जहाँ राजपूत कम होते हैं, जहाँ राजपूतों की संख्या अच्छी है, जैसे चंबल में अच्छी है, तो वहाँ ये बात बोली ही नहीं जाएगी। ठीक, ऐसे कहीं भी बिहार में जिन जिलों में अच्छी है, उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में अच्छी है, वहाँ ये बात नहीं बोली जाएगी। जहाँ राजपूतों की संख्या कम है, जैसे नागौर, वहाँ कम है, इसलिए वहाँ ये बात बोली गई, है ना। आगरा, है ना, वो रिजर्व सीट है, वहाँ कम है। ठीक, ऐसे जहाँ कम है वहाँ बोली जाएगी ये बात। ठीक, तो वो बोली जाएगी, आगे भी बोली जाएगी। और क्योंकि वहाँ संख्या कम है, इसलिए हम लोगों को लगता है, जो चाहे वो करणी सेना का नेतृत्व हो, चाहे क्षत्रिय महासभा का नेतृत्व हो, सबको ये लगता है कि ये लोग कमज़ोर हैं, इनको वहाँ स्थानीय दूसरे समाज जो है अनैतिक रूप से दबा रहा है, तो चलो इनकी लड़ाई लड़ने अपन चलते हैं। वो इस भाव से आते हैं, कोई भी हो, चाहे वो केंद्र ना हो, राज शेखावत, कोई भी हो, वो इस भाव से वहाँ आते हैं। वो कोई भी, और उनको बुरा लगता है, भाई आपके पुरखों को गाली, क्योंकि राजपूत तो किसी के पुरखों को गाली दे नहीं रहा, तो राजपूत किसी के पुरखों को गाली नहीं दे रहा, तो आप क्यों दे रहे हैं? ये आज मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? ये तो कुछ अभी मैंने नोट किया कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। अच्छा, मैंने अभी चेक किया, मालूम नहीं मैंने अभी तक जो बोला है 15-20 मिनट, ये आप लोगों को सुनाई दिया है या नहीं दिया है। मैं अब, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा था और आपके मैसेज मैं चेक नहीं कर रहा था, तो एक बार लिख के बता दीजिए कि शुरू से जो मैंने बोला है वो सुन पा रहे थे आप लोग कि नहीं सुन पा रहे थे। जी, तो बात फिर वही है कि ये लगातार होगा, ये हमले होंगे, है ना। आप किसी पर हमला मत कीजिए, ये शोभा नहीं देता आपको। जातिगत हमले तो बिल्कुल मत कीजिए, ये बड़प्पन दिखाइए,
ये बड़प्पन दिखाइए आप बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके आ जाएगा। ठीक, बड़प्पन दिखाइए, है ना, मर्यादित रहिए। अपन मर्यादा पुरुषोत्तम, यही गुण है श्रेष्ठ क्षत्रिय का जो भगवान राम का था। तो अपन मर्यादित रहेंगे। ठीक, इनको भूला भटका, कम ज्ञानी, कम अकल, है ना, फ्रस्ट्रेटेड, हीन भावना से ग्रसित, ऐसा मान लेंगे इन लोगों को। और यही मान लीजिए, ये जितने भी हैं ये हीन भावना से ग्रसित हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनका ज्ञान कम है, कम अकल है, ये विवेक नहीं है इनमें, इनमें साहस नहीं है, है ना, इनमें वीरता का अभाव है। तो इसलिए ये सब लोग ये सब करते रहेंगे, क्षत्रियों पर कीचड़ फेंकते रहेंगे। इस पर आप बहुत विचलित मत होइए, मेरा तो ये मानना है अब। ठीक, और जहां मौका मिले, जहां मौका मिले वहां मरम्मत कर दीजिए। जहां मौका मिले वहां, जैसे मरम्मत पहले गलती पे आप करते आए थे वैसे गलती पे मरम्मत कर दीजिए, लेकिन बहुत विचलित मत होइए। ये उस लायक नहीं है, ना इनका स्तर वो है कि अपन इस पर विचलित हों, है ना, अपन इस पर विचलित हो, ये इस लायक अभी है नहीं, है ना। ये बहुत हीन भावना से ग्रसित लोग हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये मानना है कि जी, अभी भी कुछ कमेंट्स में दिक्कत है मुझे लग रहा है, फिर से कमेंट आने अभी बंद हो गए, स्लो कनेक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा आज आप लोगों के कमेंट आएंगे तो समझ में आएगा कि ये कुछ कमेंट दिखाई दिए, फिर से कमेंट आने बंद हो गए। जी, तो मैं जो कहना चाहता हूँ, कट शॉर्ट फिर से कर देता हूँ कि बहुत विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब लोग बैठते हैं, अपन बैठते हैं एक बार और एक निर्णय कर लेते हैं कि ऐसी जो बातें आएंगी उस पर क्या तरीका अपनाना है ना। सज़ा दी जा सकती है, हर व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है, तो अपन सज़ा का रास्ता कौन सा अपनाएं, है ना। उसकी धृष्टता की सज़ा अपन को देना चाहिए, तो धृष्टता की सज़ा अपन कैसी दें, किस तरीके से दें, उसका निर्णय कर लेते हैं। ठीक है, और ये अविवेकी मत होइए कि आपस में ही जो है एक दूसरे को, आपस में अपन एक दूसरे को ही वो किए जा रहे हैं, है ना, कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुमको किसने बोला, और तुम क्यों मुद्दे को पकड़ रहे हो, तुम क्यों हाईलाइट हो रहे हो। कोई हाईलाइट होने के लिए नहीं कर रहा, सब लड़ाई लड़ने के लिए ही बोलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा अब इस पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, हर उस पर मुकदमे दर्ज करते हैं, हर जो कोई स्टेटमेंट गलत लगा उस पर मुकदमे दर्ज करते हैं। कोई पार्टी है उसके हाईकमान को लगातार उसको बोलते हैं, उसको लिखते हैं, और यदि ये नहीं है तो फिर आखिर में जब चुनाव आएगा तो अपन चुनाव में निर्णय लेंगे। ठीक, तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी ने राजपूतों की मान सम्मान के प्रति अपने आदमियों को रोका नहीं, या जानबूझ करके उसने आग लगाई। तो जो लगेगा कि इसने आग लगाई उसको अपन चुनाव में सजा देंगे, वो कोई भी पार्टी हो, उसको ज़रूर से ज़रूर राजपूत सजा देगा। अपने वोट वहाँ नहीं डालेगा, दूसरों के वोट वहाँ नहीं डालने देंगे, है ना। उनसे बात करेंगे, जो राजपूतों का प्रभाव है, राजपूत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। ठीक, और खुद का नहीं, उन पार्टियों को अपन सबक सिखाएंगे जिनके लोग राजपूतों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाले स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की इन बेवकूफ़ों के ऊपर, हनुमान बेनीवाल एक बेवकूफ़ व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं आता जाता। ठीक, लेकिन जहाँ की जैसी जनता,
वैसा उसका प्रतिनिधि। ठीक, यही लोकतंत्र है। तो इससे तो अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो बहुत विचलित मत होइए। ये सब लोग क्षत्रियत्व का जो गुण है उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर चुके हैं। ठीक, आप किसी पर कीचड़ मत फेंकिए, आप अपना बड़प्पन रखिए। जी।